हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ क्लास कंटिन्यू चल रही है। पिछले दो वीडियो में जो हमने एलसीएम और एचसीएफ के प्रकार को सीखा है, आज उसी पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले दो वीडियोज़ पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है और आप लोग वीडियोज़ को देखिए और इसी तरह से अपने आप प्रश्न बना करके हल करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखो। अपवर्त, जैसा कि पहला वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अपवर्त का मतलब क्या होता है। अपवर्त का मतलब होता है कि गुणज पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 13 के 5 अपवर्त हमको लिखने हैं। तो 13 की संख्या में पहले हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 13 एकम 13। इसका दूसरा अपवर्त क्या मिलेगा? 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26। 3 से गुणा करेंगे तो 13 तियां 39, 13 चौक 52 और 13 पचे 65। अर्थात 13 संख्या के प्रथम 5 अपवर्त 13, 26, 39, 52, 65। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को देखते हैं। 26 में पहले हम 1 गुणा करते हैं तो 26 एकन्नम 26। 2 से गुणा करते हैं तो 52। 3 से गुणा करते हैं तो 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7। 4 से गुणा करते हैं तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 तो 10 104। और 5 से गुणा करते हैं तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10 3 13। इस तरह से हम देखते हैं कि अपवर्त का मतलब होता है कि पहले 1 का गुणज, फिर 2 का गुणज, फिर 3 का गुणज, फिर 4 का गुणज, फिर 5 का गुणज। जैसा हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की प्रथम क्लास में चर्चा भी कर लिया और सीख भी लिया है। अगला क्वेश्चन है, 72 के सभी अपवर्तकों को लिखो। अर्थात हमने चर्चा किया था कि 72 के अपवर्तक लिखने का मतलब ये होता है कि 72 संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है, लेकिन उसकी उच्चतम संख्या 72 हो। तो 72 पहले किससे कटेगी? 1 से कटेगी, फिर 2 से कटेगी, फिर 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। 4 से चेक कर लेते हैं। 4 एकन्नम 4, 3 बचा, 2 32, 4 8 32। ठीक। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 12 छंग 72 होता है। फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 9 72। उसके बाद 9 से कट जाएगी, फिर 12 से, नेक्स्ट 18 से, नेक्स्ट 24 से, नेक्स्ट 36 से और अंत में 72। अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है, जबकि अपवर्त की संख्या असीमित हो जाती है।
इसको जितना भी कहा जाए 5 अपवर्त या 10 अपवर्त तक लिखा जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 660 है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है? यहाँ पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। जो दो संख्याएं अनुपात हैं तो उसको हम यक्स मान लेते हैं कि माना संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x, और इन दोनों संख्याओं का देखा जाए तो माशा क्या होगा? यक्स, क्योंकि दोनों में यक्स कॉमन है। इस सवाल में देखा जाए तो लासा मालूम है और माशा हमें यक्स मानना है। तो सूत्र पहले लिखेंगे। सूत्र हमने सीखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लासा अर्थात महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब पहली संख्या हमारी क्या है? 5x। दूसरी संख्या क्या है? 6x बराबर माशा कितना है? माशा हमारा यक्स है और लासा कितना है? 660। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। 5 और 6 का गुणा 5 6 30 एक्स स्क्वायर बराबर 660 एक्स। तीस एक्स स्क्वायर बराबर 660 एक्स, तो हम कह सकते हैं इसको 30 एक्स बराबर 660 के, और यक्स बराबर 660 अपान 30, 0 0 कट गया और 3 से कट गया, बचा क्या? 22 22। अब यक्स का मान आ गया तो पहली संख्या बराबर 5 गुणे एक्स अर्थात 5 गुणे 22 बराबर 110। दूसरी संख्या बराबर 6 गुणे यक्स अर्थात 6 गुणे 22 बराबर 132। तो हमारा संख्या क्या मिल गया? उत्तर 110 और 132। तो छोटी संख्या क्या हुई? 110 हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है 304 तथा 630 का माशा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये आसान है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो 302 बढ़ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6। घटाते हैं, 10 में से 2 गए, 8, 2 में से 1 गए 1, फिर 306 में भाग देते हैं, 18 का नाम 18, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गए 2 में से 1 गए 1, 6, 18 8 126 अर्थात 18 से पूरा कट गया। यही 18 हमारा माशा है अर्थात महत्तम समापवर्त है। अगला क्वेश्चन 3 घाते 7, 3 घाते 12, 3 घाते 17 का लाशा ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आधार अगर मिल रहा हो तो जिस आधार का घात ज़्यादा होगा वही हमारा लाशा होगा। इसलिए 3 के घाते 17
का घात ज़्यादा है, अर्थात यही हमारा लघुत्तम समावर्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 और 32 का माशा क्या होगा। अर्थात 28 और 32 का माशा हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। 28 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 सते 28। 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये मिल रहा है एक जोड़ा, ये मिल रहा है दो जोड़ा, और कोई संख्या आपस में दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों मिल नहीं रही है। अर्थात लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 1 2 मिल रहा है, दूसरा 2 मिल रहा है, और 2 दूनी 4 के। माशा बराबर हमारा क्या हो गया 4 के। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ की हम क्लास अब समाप्त करते हैं, और इन नियमों के सवाल का आप कम से कम 5-5 सवालों का अभ्यास कर लीजिए, जिससे सवाल आपको भूले ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।